गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर सेगमेंट में पोएम नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका टाइटल है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पोएम है एज ए ट्रिब्यूट। यानी जो जॉन मिल्टन है इस पोएम में शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और इसे अदर लिटरेरी वर्ड में अगर बात की जाए तो ये एक पोएम है, वो एक तरीके का एपिटाफ है, यानी मृत्युलेख या स्मृति लेख। यानी किसी की याद में हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं एज ए ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि के तौर पर, उसे एपिटाफ कहा जाता है। तो एपिटाफ के तौर पर ये पोएम लिखी गई है। जॉन मिल्टन ने सीधा इस पोएम को विलियम शेक्सपियर को डेडिकेट किया है। अब बात करते हैं इस कविता की थीम की। तो कविता का थीम हमारे से यही कहता है कि कोई भी महान साहित्यकार या जिसके ग्रेट जो लिटरेरी वर्क हैं उनको जीवन में या लोगों की स्मृति में ज़िंदा रखने के लिए किसी भी प्रकार की समाधि, मकबरा, गुम्बद या कोई भव्य स्मारक के तौर पर हम अगर इसको पेश करें तो वो उसकी महानता के साथ मैच नहीं करता है। क्योंकि एक साहित्यकार की हमेशा से ये दिली ख्वाहिश होती है कि इसकी जो कृतियाँ हैं, उसके जो थॉट्स हैं, वो लोगों के जहन में सदा के लिए उनके दिल में बसे हुए हों। तो इसी बात के ऊपर जो जॉन मिल्टन है वो शेक्सपियर के लिए बात करते हैं कि शेक्सपियर को आप कहीं पे भी किसी मूर्ति के रूप में या स्मारक के रूप में या किसी भी एक स्मृति के तौर पर आप शेक्सपियर को एक फिजिकल तरीके से नहीं रख सकते। आप शेक्सपियर को अगर आप जीवंत रखना चाहते हैं तो वो उनकी कृतियों के माध्यम से रख सकते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करके आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से एज ए ट्रिब्यूट जो बात कर रहे हैं शेक्सपियर के लिए जॉन मिल्टन, वो हम अब देखते हैं। तो स्टेंजा नंबर 1 में बात करते हैं व्हाट नीड्स, यानी क्या ज़रूरत है माई शेक्सपियर, कि मेरे शेक्सपियर को क्या ज़रूरत है। फॉर इज ऑनर्ड बॉन्स, ऑनर्ड का मतलब है जो उनकी सम्मानित, बॉन्स मानी जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों जो शेक्सपियर की जो सम्मानित हड्डियां हैं, उन सम्मानित हड्डियों के लिए क्या आवश्यकता है, यानी उन हड्डियों को संरक्षित रखने की या किसी समाधि में तब्दील करने की क्या आवश्यकता है। द लेबर, वो एक ऐसा श्रम है, ऑफ एन एज मानी किसी सदी का, यानी किसी सदी में शेक्सपियर ने इतना मेहनत किया था इन पाइड स्टोन्स, जिससे आप एक पत्थरों के ढेर या स्मारक के तौर पर आप उस काम को नहीं रख सकते। तो यहाँ पर सीधा सीधा कवि बात कर रहा है कि शेक्सपियर के अवशेषों को आप कहीं पे भी संरक्षित नहीं करके रख सकते, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शेक्सपियर के जो ग्रेट लिटरेरी वर्क हैं वो एक सदी का एक बड़ा परिश्रम है, एक ऐसी सदी जिस वक्त में ड्रामा या पोइट्री को लोगों के द्वारा इतना सीरियस नहीं लिया जाता था। तो शेक्सपियर वाज द फर्स्ट पोइट जिनके जो इम्प्रेशंस थे उनकी कविताओं के या उनके लेखों के, वो लोगों के जहन में उतरे। तो उनको आप किसी स्मारक के तौर पर समेट करके नहीं रख सकते। और दैट हिज हेलो रेलिक्स, हेलो का मतलब है पवित्र, कि उनके जो पवित्र रेलिक्स मानी जो अवशेष हैं शुड बी हिड, यानी उनको छुपाया जाना नहीं चाहिए अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड्स, यानी जो पिरामिड है स्टार मानी सितारे जैसे, उनके नीचे आप उनके पवित्र अवशेषों को छिपा करके नहीं रख सकते। क्योंकि जो शेक्सपियर के जो अगर अवशेष माने जाएंगे तो उनके जो ग्रेट लिटरेरी वर्क्स हैं वो ग्रेट लिटरेरी वर्क्स ही जो लोगों के जहन में ज़िंदा रहें, तो वो वहाँ तक उचित है। उन्हें किसी स्मारक के तौर पर तब्दील करना या उनके स्मारक के तौर पर बदलना, ये शेक्सपियर के साथ न्याय संगत नहीं है। इसीलिए स्टेंजा 1 में कवि कहते हैं कि शेक्सपियर को मैं श्रद्धांजलि देते हुए कह रहा हूँ कि मेरे शेक्सपियर के लिए ऐसी अवशेषों की या स्मृतियों को इकट्ठा करके एक स्मारक के तौर पर तब्दील करके रखा जाए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डियर सन ऑफ मेमोरी, अब इस स्टेंजा नंबर 2 में जो कवि हैं मिल्टन, वो कहते हैं कि डियर सन, कि एक प्यारे, डियर का मतलब है प्यारा या प्रिय, सन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का मतलब है यादों के, कि एक यादों का एक ऐसा बेटा है। ग्रेट हेयर, हेयर का मतलब है वारिस या उत्तराधिकारी, वो एक वारिस है। फेम, फेम मानी प्रसिद्धि, कि वो एक मान प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि के एक ऐसे वारिस हैं जो कई लोगों की यादों में चहेते हैं। वॉट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस, वॉट नीड कहाँ ज़रूरत है, दाउ मानी आपके लिए, सच वीक विटनेस, कि ऐसे कमज़ोर
वीक विटनेस का मतलब है ऐसे कमज़ोर, विटनेस हो गया साक्ष्य, सबूत, कि ऐसे कमज़ोर सबूत जो हम स्मारक के तौर पर हम रख रहे हैं, ऐसे कमज़ोर समूह के आपके कमज़ोर जो सब साक्ष्य आए आपके नाम के लिए, उनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो लोगों की यादों में पहले से बसे हुए हैं। और दूसरी, आपकी प्रसिद्धि इतनी है कि आप एक वारिस हैं उस प्रसिद्धि के, तो ऐसे प्रसिद्ध वारिस को आप किसी स्मारक या इमारत के तौर पर रख नहीं सकते, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दाऊ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, दाऊ मानी जो आपकी, वंडर मानी जो आश्चर्यजनक, एंड एस्टोनिश और हैरानी में जो डालने वाले जो आपके लेख हैं। हास्ट बिल्ट दाई सेल्व्स, हास्ट बिल्ट ये पहले से ही बन चुके हैं अपने आप में, ए लिव लॉन्ग यानी लंबे समय तक चलने वाले, मोन्यूमेंट्स मानी स्मारक, यानी कवि यहाँ पर बात कर रहा है कि आपके जो आश्चर्यजनक और हैरानी में डालने वाले जो लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे आपने पोइट्रीज लिखी, ड्रामाज लिखे, तो वो एक लंबे समय तक एक स्मारक के तौर पर हमारे दिलों के अंदर पहले से ही बसे हुए हैं और ये आगे भी जा कर के बसे जाने वाले हैं। तो इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्मारक बनाने की, प्रैक्टिकल स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही लोगों के दिलों में एक स्मारक, एक इमारत बना चुके हैं। फॉर विशल्स टू शेम ऑफ सेल एंडेवरिंग आर्ट, फॉर विशल द शेम यानी जो शर्माते थे पहले, जैसे कविता, इसमें लॉन्ग एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात की गई कि पुराने ज़माने में जब पोइट्रीज़ को, ड्रामा को इतना पसंद नहीं किया जाता था और इसमें लोग कतराते थे इनको पढ़ने से या शर्माते थे, उस दौर में एंडेवरिंग आर्ट, आपने एक ऐसी अद्भुत कला को पेश किया, द ईजी नंबर, जो बड़ी आसानी से, बड़ी संख्या के अंदर, टू दैट ईच हार्ट, हर एक लोगों के दिलों तक पहुंचने लगा। यानी आपका लिखने का जो तरीका था या आपके लिटरेरी जो चीज़ें थी, वो लोगों को इतना पसंद आई कि वो लंबे अंतराल तक लोगों के दिलों में बसी रही। हाथ फ्रॉम लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक्स, और जो अनवैल्यूड का मतलब, अनवैल्यूड का यहाँ पर मतलब है बेशकीमती, कि जो आपकी बेशकीमती जो पुस्तक है उसमें इसकी अमिट छाप है। अगली लाइन में बात की गई ना, दोज डेल्फिक लाइन्स, डॉल्फिक लाइन्स का मतलब होता है प्रभावी पंक्तियाँ, कि जो प्रभावी पंक्तियाँ हैं, डीप इम्प्रेशन टुक, इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव छोड़ना, कि इन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है, और एक ऐसी जो प्रभाव है वो ऐसी बेशकीमती पुस्तकों के अंदर आपने ऑलरेडी छोड़ रखा है। तो उस अमिट छाप जो आपने अपनी कृतियों में रखी, वो अमिट छाप है, वो आप प्रैक्टिकल या इस फिजिकल वर्ल्ड में किसी इमारत बना करके या स्मारक बना करके आप उसे संरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि शेक्सपियर है वो ऑलरेडी हमारे दिलों के अंदर पहले से संरक्षित है। देन दाउ आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बी रेविंग, बी रिविंग का मतलब है आत्मविमोह, कि खुद ब खुद जो आपकी कल्पनाएं हैं वो आत्मविमोह की स्थिति में डालने वाली होती हैं। दोस्त मेक्स अस मार्बल, और ये खुद ब खुद हमारे अंदर एक तरीके का एक ऐसा संगमरमर बना देती है, यानी एक ऐसी इमारत बना देती हैं, मोर कंसीविंग, जो और भी ज़्यादा मजबूत होती है। एंड सो स्कल्पचर्स, और इस तरीके से जो आपकी जो संरचनाएं हैं, सच पॉम्प, पॉम्प का मतलब है शानो शौकत, जो बड़ी शानो शौकत के साथ इस दुनिया में बसी हुई है लोगों के जहन के अंदर, ऐसी इमारतों का जो ख्वाब है, दैट किंग्स यानी उस वक्त के राजा भी, सच ए टॉम्ब यानी एक ऐसे मकबरे के अंदर या ऐसी इमारत के अंदर, वुड विश टू डाई यानी वो मरने की इच्छा रखा करते थे। तो ऐसे इच्छाओं के अंदर जो शेक्सपियर थे वो ऑलरेडी ही अपना मुकाम हासिल कर चुके थे। तो इस कविता में जो कवि है उन्होंने मूलतः यही बात की है कि जो शेक्सपियर है उनको आप श्रद्धांजलि के तौर पर आप स्मारक बना करके या मूर्तियाँ वगैरह बना करके या शेक्सपियर को कोई प्रैक्टिकल रूप दे करके आप इस संसार के अंदर जीवंत नहीं रख सकते, क्योंकि शेक्सपियर की जो कृतियाँ हैं वो ऑलरेडी दिलों के अंदर बसी हुई है, लोगों के जहन के अंदर भी और स्वयं जो कवि हैं उनके जहन के अंदर भी। तो इस तरीके से जो मिल्टन है वो शेक्सपियर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि को अभिव्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।